नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो हमारा लहसुन की फसल के ऊपर है कि हमने जो है अभी इसमें स्प्रे भी किया होगा बहुत सारे किसान भाइयों ने, लेकिन फिर भी उनका जो लहसुन है पीलासपन पे है। अगर G2 या फर्स्ट टूटी की बात कर लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो है पीलासपन अभी देसी लहसुन में आ रहा है। G2 और फर्स्ट टूटी में जो है पीलासपन कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो है इस वर्ष जो है मौसम उतना अच्छा नहीं है। और जैसा कि मैं बताया था, हर वीडियो में मैं बताया और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि बारिश गिरती है, बारिश के बाद जैसे जैसे जो बारिश की नमी रहती है फसल में वो सूखती है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे पीलासपन पे आती है। तो लहसुन में भी ऐसा ही हुआ, बारिश गिरी थी तब तक लहसुन अच्छा था, उसकी नमी थी खेत में तब तक बढ़िया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे नमी सूखी तो लहसुन पीलासपन पे भी आया। और उसके बाद क्या हुआ कि मौसम 4-5 दिनों से जो है मौसम काफ़ी ख़राब रहा, बादल छाए रहे, तो जिससे जो है धूप नहीं मिली तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी रुक गई। तो उस स्थिति में जो है फंगस का काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ है। और इसमें जो है लहसुन में जो है कौन से हमको फंगिसाइड यूज़ करने हैं, कौन से इंसेक्टिसाइड यूज़ करने हैं। और बहुत सारे किसान भाई जो है खर्चा भी करते हैं, लेकिन उनके लहसुन जो है उतना अच्छा नहीं बैठ पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और जो भी किसान भाई नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी अच्छी मिलेगी इसमें। तो सबसे पहले किसान भाई जो है कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये मेरे रोग आ रहा है या मौसम से इफ़ेक्ट हो रही है। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो है लहसुन के जो पत्तियां हैं उनको देखना है आपको। और अभी आप देख सकते हो ये है पत्तियां जो है ये पीली पड़ रही है, तो इसको आपको तोड़ के देखना है। और आपको देखना है कि अगर फंगस लग रही, जैसे कि ये पत्ती है, इस पे फंगस की पहचान किस प्रकार से करनी है कि ये पत्ती है लेकिन ये काली काली पड़ रही है और ये काली मस्सी जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, तो ये जो है ये डाउनी मिल्ड्यू का रोग है। लेकिन अगर मौसम से पत्तियां पीली पड़ेगी तो वो हल्की फुल्की सफ़ेद कलर की रहेगी। जो भी आपके जैसे नई पत्तियां हैं कहीं भी, वो हल्की हल्की सी, ये जैसे कि ये देखिए ये हल्की हल्की हो रही, तो ये मौसम का इफ़ेक्ट है इस पत्ती में। लेकिन जो ज़्यादा जल चुकी है और ये इस प्रकार से नोके सूख चुकी है, और इनमें देखिए ये देखिए यहाँ पे भी इस पत्ती में आपको काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, तो ये काली मस्सी का रोग है। तो अब यहाँ पे जो है हमको जो है अच्छे वाले फंगिसाइड का यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है, अगर आपको स्प्रे करना ज़रूरी है, स्प्रे के लिए आप जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक ले सकते हैं कोई सा भी। एंटीबायोटिक का काम ये रहेगा, जो भी आपके माथे बनने का जलेबी रोग आएगा वो आपको देखने को कम मिलेगा आपकी फसल में। तो पौधा जो क्या रहता है, जब भी इस प्रकार का मौसम बिगड़ता है, जैसे बारिश होती है, बादल छाए रहते हैं, तो पौधा स्ट्रेस में रहता है। तो इस समय जो है ये जलेबी रोग का काफ़ी अटैक रहता है, जो कि माथे बनने का रोग रहता है। पत्तों में जो है पौधे में है गुजरियाँ पड़ जाती है, एक प्रकार से सिकुड़ जाता है पत्तियाँ लहसुन की और प्याज में। तो इसके लिए आपको जो है स्ट्रिप्टोसाइक्लिन लेना ज़रूरी है। और ये रोग अफीम में भी देखने को मिलता है, जिसमें माथे बन जाते हैं, कोड़िया रोग हो जाता है अफीम की फसल में, उसको कोड़िया रोग बोलते हैं। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हुआ या वेलेडामाइसिन हुआ, कासुगामाजाइन हुआ, बायोमाइसिन हुआ, ये चीज़ें आपको लेनी है। अब इसके साथ जो है आपको जो है, ये तो हो गए एंटीबायोटिक, इसके साथ आपको एक इंसेक्टिसाइड लेना है, क्योंकि हल्का फुल्का थ्रिप्स भी मौसम से आया है। तो इस स्थिति में आप यहाँ पे आप लेम्डासाइलोथ्रिन ले सकते हो, या प्रोफेनोफास हुआ, या फिर पेप्रोनिल आती है जो कि बायर GR नाम से आती है, बायर की रीजेंट GR। इसके साथ आप इमिडा क्लोपिड का क्रॉस डाल दीजिए, वो आपके बढ़िया काम करेगा, पौधा जहरीला रहेगा और आपके जो है जड़ तक जाके जो है कोई भी कीट होगा उसको भी ये कंट्रोल करेगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि आपने वो प्रोडक्ट डाले होंगे, लेकिन इसमें जो है डाउनी मिल्ड्यू का जो है अटैक अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस पे जो है आपको फंगिसाइड लेना है। अब फंगिसाइड यहाँ पे कुछ हेवी फंगिसाइड लेने हैं, मैं 4-5 के नाम लूँगा, आप उनमें से कोई सा भी एक फंगिसाइड यहाँ पे लेके आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं, आप यहाँ पे चाहो तो अमिस्टार टॉप का यूज़ कर सकते हो सिजेंटा की, आप यहाँ पे अदामा की कस्टोडी आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बायर कंपनी की जो मेलोडी आती है उसका यूज़ कर सकते हो, उसके साथ आपको एंट्राकोल लेना है क्रास में। इसके साथ इसके अलावा आप ये यूज़ ना करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है पॉलीराम एक्रोबेट हुआ उसका यूज़ कर सकते हो। पॉलीराम BSF कंपनी का आता है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है, इसके क्रॉस में आप एक्रोबेट डाल सकते हो। या फिर आप यहाँ पे M45 आती है उसको डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड में मेनकोजेब आती है उसमें, उसके साथ आप जो है डायमेथोमार्प आता है एक्रोबेट में, उसको क्रॉस में डाल सकते हो। या फिर आप यहाँ पे जो है एंट्राकोल प्लस
फ्लिक सुपर, जो कि कृषि रसायन की फ्लिक सुपर आती है, उसका भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। तो ये 4-5 फंगिसाइड है, इसमें से आप कोई सा भी एक फंगिसाइड ले सकते हो, आपको जो ठीक लगे। लेकिन अगर आप ये बायर की मेलोडी या एक्रोबेट इनका यूज़ करना चाहते हो तो आपको इनको एक-एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड साथ में लेना पड़ेगा। और इनका भी काफ़ी शानदार रिज़ल्ट है लहसुन की फसल में डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर। और इसका प्रयोग खासकर अफ़ीम की फसल में भी किया जाता है, लेकिन लहसुन में भी इसका रिज़ल्ट जोरदार है। तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी एक फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे टॉनिक जो है आपको 2 लेने हैं। टॉनिक में यहाँ पे आपको पीआई कंपनी का बायोवीटा का जो सीडवीड एक्सट्रा वाला आता है वो ले सकते हैं आप, जिसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं। या फिर आप यहाँ पे ओमेक्स कंपनी का बायो 20 आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। या आप अदर कंपनी के ये नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अदर कंपनी का मिल रहा है, लेकिन आपको देखना है उसमें सीडवीड और ये सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट हो वो लेना है। इसके साथ आपको यहाँ पे एक टॉनिक और बढ़ाना है, जो होता है हमारा अमीनो एसिड वाला। अमीनो एसिड क्या करेगा, जो भी आपके पौधे में स्ट्रेस में है या हाइट नहीं ले पा रहा है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो काम जो है पौधे को स्ट्रेस फ्री करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी फास्ट करेगा। और ये हम माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो है वो फसल भी अच्छी हरी भरी हो जाएगी हमारे। तो आप जो है यहाँ पे सिजेंटा की इसाबेन हुआ या एम्बिशन हुआ या फेंटेक प्लस हुआ, कोई सा भी आप जो है अमीनो एसिड युक्त टॉनिक आपको लेना यहाँ पे है और इन दोनों को मिक्स करके डालना है। इसके साथ आपको एक खाद और बता रहा हूँ, आपको जो है उसकी मात्रा 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से लेनी है। वो खाद है 005234, इसको आपको स्प्रे में करना है। तो ये भी जो है इन चीज़ों का मिला के आपको अलग अलग घोल तैयार करना है और टंकी में एक साथ मिला लेना है और एक सिलिकॉन चिप को इसके साथ डालना है और आपको इन चीज़ों का स्प्रे करना है। आप अगर इन चीज़ों का स्प्रे करोगे तो आपके जो है डाउनी मिल्ड्यू जो आ रहा है ये यहीं का यहीं कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर इस स्थिति में आपने जो है कंट्रोल नहीं किया है या हल्के फंगिसाइड का प्रयोग किया है तो आपके ये कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको जो है यहाँ पे जो है थोड़े से हेवी फंगिसाइड का आपको यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है अभी की कंडीशन में, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है पत्तियों में। तो आपको यहाँ पे जो है इन चीज़ों का प्रयोग करना है। दूसरा, अब यहाँ पे ज़मीन से जो है ये अधिकतर जो है पोटाश की कमी से डाउनी मिल्ड्यू का रोग होता है। अगर आपने शुरुआत में पोटाश की कमी रख दी है या आप नहीं दे पाए हैं तो वो प्रॉब्लम आपको इसकी वजह से आपका डाउनी मिल्ड्यू का रोग आ रहा है। तो आप यहाँ पे पोटाश की पूर्ति के लिए अभी भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको 25 से 30 किलो बीघे के हिसाब से यूज़ करना है। लेकिन शुरुआत में अगर आपने एक कट्टा यूज़ कर लिया, एक बोरी यूज़ कर लिया आपने, तो आपके रोग कम दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर ये रोग दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि 20 से 25 किलो आप बीघे के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। लेकिन याद रखना है आपके खेत सूखा हो, दरार पड़ जाए अच्छी, तब आपको डालोगे, तब आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप जो है एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं, वो है सल्फ़र। सल्फ़र आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसके साथ 3 किलो बीघे के हिसाब से। और तेल वर्गीय फसल है तो हम क्या करते हैं कि सल्फ़र को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सल्फ़र भी आपके लहसुन में बहुत ज़रूरी रहता है साइज़ को बढ़ाने के लिए। पोटाश भी ज़रूरी रहता है और सल्फ़र भी रहता है। सल्फ़र से क्या रहेगा कि जो भी तेल वर्गीय फसल रहती है उसमें कंद वर्गीय इसमें का भी तेल निकलता है। तेल वर्गीय सब्जी वर्गीय फसल है तो इसमें सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत रहती है लहसुन की फसल को। तो आप इसमें सल्फ़र का भी प्रयोग करें, दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं या पाउडर वाला सल्फ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ आपको छिड़कना है। लेकिन अगर आपके जड़ से कीड़ा वगैरह है तो मैंने बताया है पिछली वीडियो में, कार्टप वगैरह या कोई सा भी आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करें। रीजेंट जीआर हुई या फटेरा हुआ या कार्टप हुआ, इनका यूज़। लेकिन आप यहाँ पे मेरी माने तो आप कार्टप जो आता है उसका यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट आपको शानदार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ और इंक्लूड करनी है, वो है ह्यूमिक एसिड। जड़ों के विकास के लिए ह्यूमिक एसिड ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे 500 से 800 ग्राम बीघे के हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। 1 किलो तक उसकी मात्रा नहीं लेनी आपको। 1 किलो का पैकिंग ले भी लिया हो तो उसको रख दीजिए और आप जो है अगली बार उसका यूज़ कर लीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे 500 से 700 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से ह्यूमिक एसिड लेना है और इसके साथ जो है आपको ज़मीन से भी माइक्रो न्यूट्रिएंट देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ओमेक्स कंपनी का अल्बर्ट सॉल्यूशन या पीआई कंपनी का बायोवीटा ग्रेन्यूअल फॉर्म में आता है दानेदार, उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो भी इसका भी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप चाहो तो यहाँ पे पूर्वा कंपनी का मिलान से नाम से आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो 1-1 किलो की पैकिंग में आते हैं, लेकिन जो भी प्रोडक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट 1-1 किलो की पैकिंग में है तो आपको यहाँ पे 2 किलो बीघे के हिसाब से यूज़ करना है। और बहुत सारे एक किसान भाई पूछ रहे थे कि एफएमसी पिक्सल दे दी है तो क्या इसके बाद मैं ह्यूमिक एसिड का यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए किसान भाई, अगर आपने एफएमसी पिक्सल दी है तो ह्यूमिक एसिड यहाँ पे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिक्सल में सभी वो कार्बन की मात्रा भी होती है, फॉलिक एसिड और
ह्यूमिक एसिड सब मिक्सचर होता है उसमें, तो आपने अगर वो दे दिया है तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमिक एसिड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिक्सल का आप हो सके तो यूज़ टपकाने में ही करें, उसका शानदार रिज़ल्ट आपको टपकाने में ही मिलेगा। खाद के साथ छिड़कने में उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको टपकाने में पानी में टपकाओगे उसका रिज़ल्ट आपको शानदार देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर आप को लग रही है आपकी फसल में आपको इस प्रकार से रोग लग रहा है, तो आप समय रहते इन फंगिसाइड का यूज़ कर लोगे तो आपके जो है डाउनी मिल्ड्यू वहीं का वहीं रुक जाएगा। और क्योंकि अभी जो है इसकी स्टेज जो है वो लगभग मान के चलिए अब शुरू हो चुकी है, और अभी अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये फसल को नुकसान ज़्यादा देगा। तो इस समय जो है आप पोटाश की अवेलेबिलिटी भी रखें, आप ज़मीन में चाहो तो 0,5234 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से उसको भी ड्रिंच कर सकते हो, वो भी आपके अच्छा काम करेगा उसमें। लहसुन की फसल में तो आप जो है इसका भी पानी के साथ टपका दोगे तो ये भी जो है आपके जो है बढ़िया लहसुन को हरापन पे रखेगा। और 0,5234 में 52% फास्फोरस रहती है, तो ये भी जड़ों का विकास करेगा, और 34% पोटाश रहता है, तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी सी जानकारी थी, अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।